हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आपका अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोग कक्षाएं रेगुलर चला रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसका बहुत ही अच्छा आ रहा है रिस्पॉन्स। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला एक न्यू टॉपिक नहीं हूँ, मतलब तीसरा भाग है और न्यू टॉपिक ही यही ये प्लस मतलब कि वो अध्याय वही है, बट उसका टॉपिक ही जो है वो नए नए हैं। ओ चैप्टर वही है, सिर्फ टॉपिक चेंज है। तो आप हमारे चैनल पे अभी जो जितने भी सपोर्टर हैं उनके लिए ये आपके लिए खुशखबरी बता रहा हूँ कि हम जो अगले मंथ से जो क्लास चलाने वाले हैं वो बहुत ही तगड़ा चलाने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कोई और भी आ जाए, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी कक्षाएं अधिक से अधिक चलें, ताकि देखिए पढ़ाने की बात तो नहीं, मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी कक्षाएं कोई और भी ले, तो आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। बस प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल पे लगातार बने रहिए। हम आपको जो भी होगा, जितना भी होगा, प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और बेहतर से बेहतर नोट्स, अगर किसी को बेहतर से बेहतर नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। उसको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आपको बताना ये चाहते हैं कि हम अगर जैसे कि हम अगले मंथ से जानते हैं क्या करेंगे, अगले मंथ से क्या 90% बैच चालू करेंगे। 90% यानी जिसमें हर एक टॉपिक मतलब कक्षा 10 का कला का अलग रहेगा। कला के लिए भी स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम को एक बच्चे को लेके आना चाहिए 90%, ठीक है। तो आप दोस्तों तैयार रहिए और हमारे अच्छे से टॉपिक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा वीडियो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैं एक बात पर, जैसे बहुत लोगों से कह रहे हैं, बहुत लोग दिक्कत होती है वॉइस में, तो आज आज या कल तक मैं वॉइस के लिए उसका भी इंतजाम कर दिया हूँ। आप लोग के तरह एकदम जो भी होगा समस्या में आप उसको समाधान करने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है दोस्त आपके पास। तो आप लगातार बने रहिए, ठीक है। और जानते हैं, और नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं पहुंचता जल्दी, ठीक है। फिर भी अपलोड रहती है वीडियो, आप जब बेल आइकन दबाइए तो ऑल पे करिए, ठीक है, तभी आपको आवाज सुनाई देगा, ठीक। मतलब आवाज नहीं, बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको पूरा वीडियो मिलेगा। आवाज से उससे कोई मतलब नहीं है, सॉरी, ठीक। तो दो पार्ट हम देख लिए थे, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट आ गया वीडियो का, मतलब सेशन। तो तीसरे पार्ट में हम पूरा खत्म करेंगे, यानी जो चैप्टर है हम 3 ही वीडियो में एकदम उसको समाप्त कर दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया है आप उसमें पढ़े थे, ठीक है। कैसे अभिक्रिया होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होते हैं, ठीक, वो सब पढ़ चुके हैं। और उसमें कितनी अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें देखिए 7 अभिक्रियाएं होती हैं, जबकि कितना 4 पढ़ चुके हैं। छठवां सातवां देखते हैं इसमें। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें जानकारी होना चाहिए इस चैप्टर में, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो हम देखते हैं पार्ट 3, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब कहता है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आ गया हमारा एक टॉपिक, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों मैं इसलिए लिख देता हूँ बोर्ड पे ताकि आपके लिए टाइम बच जाए और मेरे लिए भी टाइम बच जाए। जैसे कि जब वीडियो बड़ी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत का सामना करता। हम इतने बड़े अभी वो नहीं है कि हमारे घर पे वाईफाई लगा है और कुछ लगा है वीडियो तुरंत अपलोड हो जाए, ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक है। हमें भी कुछ देखना रहता है, हमें भी बहुत प्रोसेस रहती है, बहुत दिक्कत होती है हर एक चीज में। फिलहाल हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, उसके लिए हमें हमें भी गर्व है कि हम आपके लिए इतना कर रहे तो हैं। किसी कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हम आपके लिए इतना तो कर रहे हैं कि आप तक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, कुछ भी सिखाते हैं आप बता सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया होती क्या है दोस्तों, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको बताया था मैं, ठीक है, आपको बताया था उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। आप जब कहता है कि जब उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु, कह रहा है जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। सरल अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक, ठीक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अणु मतलब किसी पदार्थ के 2 या 2 से अधिक अणु जब
टूट के यानी अणुओं में विभाजित होते हैं, टूट जाते हैं। तो आप उदाहरण देखते हैं हम लोग कि कैसे टूटता है। जैसे PCl5 है, ठीक, पेंटाक्लोराइड। तो पेंटाक्लोराइड होता क्या है, देखिए आप, ये मैंने क्या बोला था, ये जब इक्वल होता है, देखो इक्वल लगा है ना, एक इधर से जा रहा है, ठीक, और एक इधर से आ रहा है। कहने का मतलब फिर जा रहा है फिर आ रहा है, यानी इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है, ठीक। उसी को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आपको बताया था मैं, यही होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो पेंटाक्लोराइड को देखिए तोड़ रहे हैं तो ये क्या हुआ, 2 अणु में टूट गया। अब देखिए ये PCl3 हो गया और ये क्या हो गया, Cl2 हो गया, ठीक। तो ये दो आप यहाँ देखिए कि वो 2 अणु में टूट गया, ठीक। आपको इतना समझ आ गया टॉपिक। तो अब देखते हैं नंबर 2, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, ये होता है इस अभिक्रिया में, कह रहा है इस अभिक्रिया में 2 या 2 तत्वों को अलग परमाणु या परमाणुओं के समूहों में आयन का परस्पर, यहाँ परस्पर नहीं लिखा गया है, लिखा गया इस अभिक्रिया में 2 तत्वों को अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूहों के आयन परस्पर यहाँ रहेगा आदान प्रदान होता है, यानी लगातार आदान प्रदान होता रहता है। तो उसी कोई क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी उधर से इधर हो जाता है, मतलब आदान प्रदान, लेना देना हमेशा लगा रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है द्विविस्थापन, मतलब द्विविस्थापन यानी 2 जगह से विस्थापन, ठीक। जो 2 जगह से, 2 विस्थापन मतलब 2 जगह से विस्थापन, किसी इसमें से विस्थापन किसी उसमें से विस्थापन, मतलब कभी वो अलग हो गया कभी ये अलग हो गया, ठीक। तो अब देखिए क्या कर रहा, AgNO3 उदाहरण के लिए, उदाहरण में हम देखते हैं इसको, AgNO3 और NaCl क्या कह रहा है, Ag देखिए आदान प्रदान, ये इसको ले लिया, ठीक है, ये आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ठीक, ये इसको ले लिया, ठीक है। तो जब इसको ले लिया और इसको ले लिया तो क्या बना, देखिए Ag नहीं सॉरी, हाँ ये इसको नहीं लेगा, इसको नहीं लेगा, एक मिनट मिटेक क्यों नहीं आया यार, मीटिंग नहीं रहा 200 रुपये मिनट। चलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। NaCl है, ठीक, ये यहाँ कट कर दीजिए। तो देखिए AgNaCl है तो क्या लेगा, Ag लेगा और Cl लेगा, ठीक, Ag लेगा और Cl होगा, Cl लेगा। तो Ag और Cl लेगा जब, तो क्या बनेगा AgCl, यानी क्या कह रहा है, 2 या 2 से, यानी ये क्या कह रहा है, 2 तत्वों कह रहा है, 2 तत्वों से कह रहा कि परमाणु, 2 तत्वों के अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूहों को आयनों का परस्पर आदान प्रदान। तो आदान प्रदान का एक दूसरे से लेना देना, मतलब ये क्या हुआ, Ag ले लिया और यहाँ Cl ले लिया तो क्या बन गया AgCl, ठीक। अब बचा क्या, NaO3, तो Na यहाँ से लिया, NaO3 बचा, तो Na ये यहाँ बचा और NaO3 यहाँ से ले लिया, ठीक। तो मतलब अलग अलग आदान प्रदान हो गया। तो समझ में आ गया दोस्तों, यानी एक से लेगा इसमें से, एक इसमें से लेगा तो क्या होगा, मतलब लिया तो एक इसमें से लिया एक इसमें लिया, यानी आदान प्रदान हो गया, ठीक। और इसके यहाँ बन गया। अब देखते हैं अवक्षेप किसे कहते हैं दोस्तों। अवक्षेप वो होते हैं दोस्तों ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब जिसमें ऊष्मा होती है वो मुक्त होती है, यानी बाहर निकल जाती है, वो क्या होती है, वही क्या होती है, अवक्षेप कहलाती है। अब देखते हैं कैसे, जैसे ग्रेफाइट को जलाने पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। जब ग्रेफाइट को जलाते हैं, देखिए ग्रेफाइट को जलाए हैं हम और O2, ठीक, तो क्या होगा, हाँ देखिए तो ये क्या हो गया, ये 94.0 क्या हो केल्विन, उष्मा का मात्रक होता है शायद, हाँ उष्मा का मात्रक होता है केल्विन। तो एक प्रकार का तो क्या हो गया, इतना ज्यादा नहीं हो गया, तो इतना
ज्यादा नहीं हो गया, तो ये क्या हुई, यही तो मुक्त हुई। आपको समझ में आ रही है, यही मुक्त तो हुई। तो हम इतना समझ गए कि ये यहाँ से निकला है तो इतना ही क्या, ये इतना ही फालतू निकला है, तो ये क्या करिए, जिसमें जिसमें उष्मा मुक्त होती है, क्या है उष्मा तो ये है, तो उष्मा मुक्त हो गई। और अब देखते हैं उष्मा शोषित क्या कहता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती हैं, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसमें कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें उष्मा शोषित होती हैं, उष्मा शोषित होती हैं। जैसे लिखा है PCl5, तो इसमें क्या हुआ, प्लस हुई ना उष्मा, देखिए इसमें उष्मा ली है और इसमें बाहर निकली है। ठीक, इसमें आया है, इसमें आया है, उसमें बाहर निकला है। तो क्या हुआ, इसमें आया है तो इसको जोड़ेंगे तो PCl5 हो गया। ठीक, PCl5 हो गया, तो और प्लस उष्मा हो गया। अब इसको तोड़ेंगे गैस में तो क्या होगा, PCl3 और प्लस PCl3, एक मिनट गलत हो, यहाँ भी है PCl5 है ना, तो यहाँ PCl2 होगा। ठीक, यहाँ PCl2 होगा। तो आप लोग इतना देख के, जैसे कि PCl यानी पेंटाक्लोराइड क्या है, गैस है और प्लस उष्मा है। ठीक, इसमें उष्मा जुड़ गई है, यानी उष्मा शोष ली है, उष्मा आ गया है, तो इसमें क्या बनेगा, PCl3 गैस और PCl2 गैस बनेगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं अब उपचयन क्या होता है दोस्तों। उपचयन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास, यानी जो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है यानी एक ग्रहण करता है और एक छोड़ता है हाइड्रोजन को, क्या होता है, तो अपचयन अभिक्रिया होती है। अब देखते हैं उपचयन कहलाती है। अपचयन क्या होता है, अपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का वृद्धि, यानी उल्टा है। अपचयन याद कर लीजिए, उपचयन याद कर लीजिए, अपचयन अपने आप जल जाएगा। आप उपचयन याद कर लीजिए, अपचयन अपने आप आ जाएगा। जैसे कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन को बाहर निकालता है और इसकी वृद्धि होती है। ठीक, आप इतना समझे। अब देखते हैं कैसे होता है ह्रास और वृद्धि। ठीक, उदाहरण के लिए हम लिए जैसे CO, जैसे C लिए, ठीक, C ग्रेफाइट, तो प्लस O2 लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। और यहाँ पे देखते हैं और CuO यानी प्लस H2O, और उष्मा यहाँ से अभिक्रिया कराते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास नहीं हुआ है, ये पूरा क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं हम लोग संचारण। टाइम बहुत कम है दोस्तों और वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक, अब देखते हैं संचार क्या होती है। संचारण का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे जब कोई धातु अपने आसपास नमी आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो संचारित होने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आप अभी देखिए किसी नाले में, किसी भी नाले में किसी ऐसी चीजें जगह जहां नम हो, आप वहां पे लोहा गाड़ दीजिए तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे तो वहां पे क्या होगी, जंग लग जाएगी, और उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं संचारण। और देखिए बहुत ऐसे कुछ हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। आप तांबा के बर्तन में, जो तांबा था पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में आप कुछ रख दीजिए खट्टे पदार्थ, उसमें संपर्क हो जाता है, आप उसके देख के हरे रंग हो जाते हैं, या बहुत दिन के बाद देखते हैं वो बर्तन पे जो शादी ब्याह में मिलता है या देते हैं, क्या कहते हैं उसको, पीतल कहते हैं कि तांबा रहता है, वो पीतल रहता है शायद, हाँ पीतल, तो उसमें देखेंगे हरे रंग चढ़ जाते हैं, वो भी क्या है, जंग ही है, यह भी संचारण ही है। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण इसका, जंग लगना, तांबे के बर्तन पर तांबा होता है, हरा रंग चढ़ जाना। ठीक, आपको पता हो गया संचार किसे कहते हैं। अब देखते हैं विकृता गंधिता, यानी विकृता गंधिता क्या होता है दोस्तों, वो होता है जैसे कि किसी पदार्थ का सड़ना मतलब सड़ के बाद भी नष्ट हो जाना, वो क्या होता है, सड़ना, सीधे। आप किसी पदार्थ का, अच्छे पदार्थ है, जैसे मान लीजिए सेब है, वो सड़ गया, ठीक, तो विकृता क्या कहते हैं, विकृता गंधिता हो गया। ठीक है, तो किसी पदार्थ का विशिष्ट स्वाद या गंध अथवा दोनों
के खराब होने को विकृता गंधिता कहते हैं। जैसे फ्रिज में रखने का मुख्य कारण विकृता गंधिता से बचाव। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी पदार्थ को अगर जैसे कि फ्रिज में रखते हैं, जो भी पदार्थ जो भी चीजें रखते हैं उसको क्या रखते हैं कि वो खराब ना हो। ठीक, जैसे आप देखते हैं वो जो चिप्स वाली पन्नी है, चिप्स वाली पन्नी में उसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा होता है? क्योंकि वो खराब हो जाएगा, इसलिए उसमें नाइट्रोजन भरते हैं। ये भी एक विकृता गंधिता का उदाहरण है। ठीक, आप लोग इतना समझ गए होंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। ठीक है, और ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सूर्योदय क्लासेस पे, और बहुत से लोगों को आप यहाँ ये वीडियो पहुंचाए उनके पास, ताकि उनका कुछ हेल्प हो, जो भी हमारा थोड़ा ज्ञान है उनके तक पहुंचे और वो लोग इज्जत करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करें, ताकि हमारा ये आज भी अभी उस बुलंदियों पर नहीं पहुंचना चाहिए जहां नहीं पहुंचा है हमारा चैनल, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंचना है उसको, और पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।